तो बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल की। एक ऐसा मुकाबला जिसे क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। आज हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए उस रोमांचक मैच की कहानी को फिर से जिएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें कप्तानी के सही मायने देखने को मिले। पता है, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये कहानी थी एक पहाड़ जैसे लक्ष्य की, एक कप्तान की अविश्वसनीय पारी की और एक ऐसी यादगार जीत की जो आखिरी ओवर तक सांसें रोके हुए थी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टॉस से। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और एक बहुत बड़ा, एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को पहले बैटिंग के लिए बुला लिया और दिल्ली ने इस न्योते को क्या खूब बुनाया। उन्होंने बोर्ड पर एक ऐसा टोटल लगा दिया जो किसी भी टीम के लिए, खासकर एक फाइनल में, किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं था। स्कोर था 203, जी हाँ, 203 रन। सोचिए, सिर्फ 20 ओवर में और केवल 4 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था जिसे देख के लग रहा था कि भाई यहां से तो मैच जीतना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। अब सवाल ये है कि ये स्कोर बना कैसे। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 57 रन की एक शानदार पारी खेली, पर असली तूफान तो लॉरा वॉलवार्ट और चेनेल हेनरी लेकर आईं। वॉलवार्ट ने सिर्फ 25 गेंदों में नॉट आउट 44 रन ठोके और हेनरी ने तो सिर्फ 15 गेंदों में 35 रन बनाकर आरसीबी के बॉलर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। कहते हैं ना, बड़े लक्ष्य ही बड़े चैंपियंस बनाते हैं, और बैंगलोर ने दुनिया को दिखाया कि वो डिफेंडिंग चैंपियन क्यों हैं। उनका जवाब सच में देखने लायक था। इस चेज को लीड किया खुद कप्तान स्मृति मंधाना ने। उन्होंने जॉर्जिया वॉल के साथ मिलकर एक ऐसी कमाल की पार्टनरशिप की जिसने दिल्ली के कैंप में सचमुच खलबली मचा दी। मंधाना के 87 और वॉल के 79 रनों ने मिलकर जीत के लिए एक बेहद मजबूत बुनियाद तैयार कर दी थी। जब लग रहा था कि आरसीबी ये मैच बड़ी आसानी से निकाल ले जाएगी, ठीक तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। मैच एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से कुछ भी हो सकता था। देखिए, जीत के लिए चाहिए थे 13 गेंदों में 22 रन। तभी आरसीबी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। खतरनाक दिख रही ऋचा घोष को नंदिनी शर्मा ने आउट कर दिया और अचानक दिल्ली के कैंप में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ पड़ी। और फिर अगले 2 बॉल्स में पूरा खेल पलट गया। मतलब ड्रामा अपने पीक पर था। पहली बॉल पर क्या होता है, कप्तान स्मृति मंधाना, जो टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थी, 87 रन बनाकर आउट। सबको लगा बस गेम ओवर। लेकिन अगली ही बॉल पर मिन्नू मणि ने राधा यादव का एक, कह सकते हैं, बहुत ही आसान सा कैच टपका दिया। एक बॉल पर सबसे बड़ा विकेट, अगली बॉल पर एक जीवनदान। बस यही तो था वो मोमेंट जिसने मैच को पूरी तरह से बदल दिया। इस लाइफलाइन के बाद सारा का सारा खेल आखिरी ओवर पर टिक गया। हर एक बॉल के साथ धड़कनें तेज हो रही थी और स्टेडियम में तो जैसे सबने सांसें ही रोक ली थीं। तो सिचुएशन ये थी, आखिरी ओवर, 6 गेंदें और बनाने थे 10 रन। सवाल ये था कि क्या आरसीबी लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रच पाएगी। प्रेशर अपने चरम पर था और इस प्रेशर का जवाब दिया राधा यादव ने। जी हां, वही खिलाड़ी जिन्हें कुछ देर पहले ही एक मौका मिला था। उन्होंने 2 जबरदस्त चौके लगाकर मैच को आरसीबी की तरफ झुका दिया और दिल्ली की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और नतीजा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ये थ्रिलर फाइनल 6 विकेट से जीत लिया, वो भी 2 गेंदें रहते हुए। क्या कमाल की, क्या अविस्मरणीय जीत थी ये। इस जीत के साथ स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल पर अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित कर दी। ये सिर्फ एक टीम की जीत नहीं थी, ये एक कप्तान के इरादे, हिम्मत और लीडरशिप का जश्न था। आपको बता दें, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का लगातार दूसरा डब्ल्यूपीएल टाइटल था। मतलब बैक टू बैक चैंपियन बनना कोई छोटी बात नहीं है, और ये लीग में आरसीबी के दबदबे को साफ दिखाता है। और सिर्फ टीम ही नहीं, पर्सनली भी ये टूर्नामेंट स्मृति मंधाना के नाम रहा। उन्होंने हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ते हुए डब्ल्यूपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए और जीती प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप। एक कप्तान के लिए ट्रॉफी और ऑरेंज कैप, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो लगातार दूसरी ट्रॉफी। सवाल ये उठता है कि क्या ये डब्ल्यूपीएल में आरसीबी के एक छत्र राज की बस शुरुआत है। खैर, ये सवाल आने वाले सीजन्स को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।